जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय प्रभु में हम सभी लोग आनंदित हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। आत्मा प्राण शरीर से हम सभी परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित हैं, क्योंकि उसकी कृपा भरी दृष्टि सदैव मसीह के डरवैयों पर बनी रहती है। जो उससे प्रेम करते हैं उस पर सदैव वो अपनी दया भरी दृष्टि बनाकर रखता है। प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 16 और 17 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, जैसा कि अभी हमने वचन में पढ़ा, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं। आज के समय में प्रियो, हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य समस्याओं से घिरा हुआ है। उसके सामने अनेकों परीक्षाएं आती हैं, किसी भी रूप में। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है प्रियो, जिससे मनुष्य बाहर निकलना चाहता है। कई बार इतना ज़्यादा इंसान उलझ जाता है कि वो ये सोचता है कि ऐसा कौन सा हम काम करें, या हम ऐसी कौन सी जगह चले जाएं, या हमें कोई ऐसा मिल जाए जिसके कारण हम इस समस्या से बाहर निकल आएं। प्रियो, बहुत सारी उलझने जीवन में, हर एक के जीवन में है। आज इस भागदौड़ की दुनिया में मनुष्य अपने आप में समझ नहीं पा रहा है। सो प्रियो, जब मनुष्य ऐसे विचारों में डूबा होता है, ऐसी उलझने उसे घेरे हुई होती हैं और तमाम तरह की चिंताएं मनुष्य को अंदर ही अंदर परेशान करती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, और परेशान होते होते एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य टूट जाता है। यहाँ पर हम वचन पढ़ते हैं। ये वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि वह सब जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की लालसा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार की ओर से है। प्रियो, ये सब संसार की ओर से हमारे अंदर आता है। ये सब पिता की ओर से बिल्कुल नहीं होता है। ये तमाम तरह की अभिलाषाएं, अहंकार, घमंड, हमारा गलत बोलना, ये सब बातें जो हैं परमेश्वर की ओर से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि ये पिता की ओर से नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, यदि हमारे अंदर ये सारी बातें जो कि जैसा वचन में पढ़ा, अभिलाषा, लालसा और अहंकार, ये जब हमारे अंदर आ जाते हैं, और ये इसलिए आते हैं प्रियो कि हम बुराइयों के रास्ते पर चल पड़ें। हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसा मैंने बताया, उन समस्याओं से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, और जब बाहर निकलना चाहते हैं तो वो ऐसी जगह ढूंढते हैं या ऐसे मनुष्य को ढूंढते हैं, ऐसी संगति ढूंढते हैं कि कोई उन्हें कुछ रास्ता बता दे। कई लोगों को सही रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन कई लोगों को सही रास्ते न मिलने की वजह से वो भटक जाते हैं।
बुराइयों में पड़ जाते हैं। और ये सारी बातें, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अहंकार, लालसा, अभिलाषाएं, ये सब बुराइयों को लेकर आती हैं। प्रियो, परमेश्वर से हमें ये सारी बातें अलग करती हैं। हम परमेश्वर की दृष्टि में जिस दिन ये सारे काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि घमंड, जैसे कि गलत अभिलाषाएं, लालसाएं हमारे अंदर जब उत्पन्न होने लगती हैं, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसके लोगों के अंदर ये बातें उत्पन्न हो। और प्रियो, बहुत से लोगों के अंदर ये सारी बातें पाई जाती हैं, और वचन ये बताता है कि जिनके अंदर ये बातें पाई जाती हैं वो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से होती है। क्योंकि जिस दिन हम ये सारे कामों को शुरू कर देते हैं, अहंकार करना, किस बात का अहंकार है? कभी किसी को किसी बात का घमंड होता है, कभी किसी को किसी पर घमंड होता है। सो प्रियो, जब अहंकार जैसी बातें, जो संसारिक अभिलाषाएं गलत तरीके की हैं, वो जब हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, तो उसी दिन से हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। प्रियो, शैतान यही चाहता है कि लोग परमेश्वर की आराधना ना करें, उसके प्रेम से अलग रहें। इसीलिए कई लोगों के हृदय में वो तमाम अभिलाषाओं को उत्पन्न कर देता है, और वो रास्ते से भटककर तमाम तरह के गलत विचारों में, गलत सोच में, गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। और जब वो लिप्त हो जाते हैं तो उनका जीवन पाप में गिरता चला जाता है। और जब उनका जीवन पाप में गिरता जाता है तो शैतान खुश होता है। शैतान खुश होता है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है उसे बड़ी तकलीफ होती है प्रियो। क्योंकि हमारा प्रभु कभी नहीं चाहता कि उसकी कोई भी संतान रास्ते से भटके। वो यही चाहता है कि मैं जीवन देने आया हूँ, बहुतायत का जीवन देने आया हूँ, और हमारे लोग जीवन पाएं। परमेश्वर ऐसा चाहते हैं। प्रियो, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। वचन ऐसा बताता है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। सो प्रियो, हम अपने मन को कभी भी भटकने ना दें। दिन रात वचनों का मनन करें। हर समय वचन के बारे में हम सोचें कि प्रभु हमसे क्या कहते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर के विरुद्ध इसलिए हो जाते हैं कि प्रभु हमें मना करते हैं कि हमें ऐसा काम नहीं करना है, और हम वही काम कर बैठते हैं। और जब हम वो काम कर बैठते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं। हम स्वर्ग के परमेश्वर की नज़रों में पाप कर बैठते हैं प्रियो। और जब हम पाप करते हैं, हम परेशानियों में घिरते चले जाते हैं। चारों तरफ से हम परेशान हो जाते हैं, हमें निकलने का रास्ता नहीं समझ में आता है। सो प्रियो, हमारे अंदर अगर ऐसी कोई अभिलाषा जागृत होती है तो हमें तुरंत शैतान की बातों का खंडन करना चाहिए। हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, वचनों का मनन करना चाहिए। अगर किसी प्रकार की गलत अभिलाषा अंदर आती है तो तुरंत हमें एक्शन लेना है। हमें तुरंत प्रभु के पास आकर प्रार्थना करनी है, और मुंह से ये बोलना है कि हम हर उस बात का खंडन करते हैं जो गलत तरीके से हमारे मन में विचार आते हैं। शैतान की ओर से ये सारे विचार शैतानी होते हैं प्रियो, और वो यही चाहता है कि परमेश्वर के लोग अलग हो जाएं, और वो परमेश्वर से दूर होकर अपने जीवन को पाप की ओर ले जाएं। लेकिन जो हम मसीह के लोग हैं, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है प्रियो। हर समय हमें सावधान रहना है, और ऐसी किसी भी अभिलाषा में हमें नहीं पड़ना है जो हमें पाप की ओर ले जाए। यदि किसी भी प्रकार की आपके जीवन में कोई परेशानी है, तकलीफ़ें हैं, कष्ट हैं, बहुत समय से आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है।
और जिस दिन आप इस परीक्षा में खरे निकल जाएंगे उसी दिन आपको उत्तर मिल जाएगा। सो हमेशा अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं। यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। अभिलाषा ये कि आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषाएं, ये सारी बातें संसार की ओर से हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रियो, संसार की बातें, संसारिक कार्य, संसारिक चीज़ें सब कुछ क्या हो जाएंगी, एक दिन समाप्त हो जाएंगी। हम सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी हम संसार की तरफ दौड़ते हैं। सो प्रियो, वचन ये बता रहा है कि ये सब कुछ नष्ट होता जाएगा, मिटते जाएंगे, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, आवाज़ को सुनकर उसके पीछे हमें चलना है प्रियो, जो कि हमारे जीवन के लिए उत्तम मार्ग है, उत्तम मार्ग है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए उत्तम मार्ग है। सो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। हर एक ऐसी अभिलाषा से आप दूर रहें जो आपको पाप की ओर ले जाता है। जैसा मैंने अभी वचन पढ़ा कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। कभी भी किसी भी गलत अभिलाषा में आप पढ़कर अपने जीवन को गलत रास्तों की ओर ना ले जाएं प्रियो। दिन रात आप परमेश्वर के बातों का, जो उन्होंने अपने चेलों के साथ रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें की, उन बातों को स्मरण रखें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन में आगे बढ़ें। यहाँ वचन में लिखा हुआ है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रियो, हमें प्रण लेना है, हमें आज से ही ये प्रण लेना है कि प्रभु मुझे तेरी इच्छा पर चलना है, मैं तेरी इच्छा पर चलना चाहता हूँ या चलना चाहती हूँ। प्रभु आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें, आप हमारे मददगार बनकर आप हमेशा हमको थाम कर रखें ताकि हम किसी भी परिस्थिति में गिर ना जाएं, किसी भी अभिलाषा में पड़कर हम पाप में न गिर जाएं। आप हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको उत्तर देंगे। बहुत से लोग रास्ते से भटक जाते हैं और पीछे चले जाते हैं। पीछे इसलिए चले जाते हैं कि वो संसार की जो परेशानियां हैं उनसे घिर जाते हैं, और परेशानियां तभी आती हैं जब हम उनको अवसर दे देते हैं। सो प्रियो, कभी भी अपने मन को ऐसी बातों की ओर ना ले जाएं जो आपके जीवन को कष्ट दें और आप परमेश्वर के प्रेम से अलग हों। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जीवन में उन्नति की ओर ले जाए। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद हो, स्तुति प्रशंसा तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। एक एक भाई को, एक एक बहन को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं मेरे परमेश्वर। हम सबके अंदर ऐसी कभी कोई अभिलाषा जागृत ना हो खुदावंद कि हम रास्ते से भटक जाएं और पाप में गिर जाएं, क्योंकि शैतान यही चाहता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमें हर एक शैतान की ताकत से, हर एक शैतान की दुष्ट योजनाओं से जो वो बनाता रहता है, प्रभु हमको बचा के रखें। अंधकार की शक्तियां कभी भी हमारे ऊपर प्रबल न होने पाएं, किसी के ऊपर प्रबल न होने पाएं। प्रभु के लोग हमेशा आगे बढ़े हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और शैतान परास्त होगा। जब जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ऐसी कोई भी परीक्षा की घड़ी आए, हम आपके वचनों को थामे रहें प्रभु जी, और हम जीवन में आगे बढ़ने पाएं। पूरे दिन के लिए अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।